जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में खेलों की जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, मैं समझता हूँ कि इस पे डिस्कशन बहुत जरूरी है और इसकी ताज़ा तरीन अपडेट के लिए स्पोर्टफिट चैनल स्पोर्ट्स वर्ल्ड pk.com ने मिल के एक काविश की है। और इसमें मैं मशकूर हूँ सूफी हारून साहब का, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और स्पोर्ट्स वर्ल्ड pk.com के चीफ एडिटर भी हैं। हारून भाई, आप ये काइंडली बताइए, एक तो मैंने आपका तारुफ कर दिया हुआ है, आप बताइए कि इस वक्त जो पाकिस्तान में खेलों की जो सूरत हाल चल रही है, हम लोग दो इंटरनेशनल बड़े इवेंट से वापस आ रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स हैं और फिर साथ इस्लामिक गेम्स हैं। एक छोटा सा जायजा उसका पेश कर दीजिए जो मुख्तसर। शायद भाई पहले बात कर लेते हैं, बल्कि बात ही करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे, आपको पता है कि टोटल 8 मेडल्स रहे, जिनमें से 2 गोल्ड थे और 3 सिल्वर और 3 ब्राउन्स। और गोल्ड में अरशद नदीम का, जो कि सबको पता था कि अरशद नदीम इंशाल्लाह इसमें गोल्ड निकालेगा, क्योंकि उसका कंपटीशन सच कोई इतना टफ नहीं था, लेकिन उसकी तैयारी बहुत थी, उसने बहुत मेहनत की हुई थी। सो इसी तरह नूर दस्तगीर भट्ट का भी यही ख्याल थी, उसकी मेहनत थी बहुत कुछ, और सबको तवक्को थी कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। ओवरऑल जो आपको मैं इसका इस दफ़ा कॉमनवेल्थ गेम में जो हमारा दस्ता गया हुआ था, पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा सिचुएशन बता दूं कि क्या थी। एक तो ये पाकिस्तान का दस्ता तकरीबन 113-14 लोगों पे मुश्तमिल था, जिसमें थे 67 जो है वो प्लेयर्स थे और बाकी सारे ऑफिशियल्स थे। ये मैं तस्करा इसलिए कर रहा हूँ शायद भाई, क्योंकि हमारे बहुत बड़ा अलमिया ये है कि जब किसी अच्छे मुल्क का टूर होता है, इंग्लैंड का हो गया, अमेरिका का हो गया, ऑस्ट्रेलिया का हो गया, वो कोई भी गेम्स हो, ज़्यादा कॉमनवेल्थ होते हैं या ओलंपिक्स होते हैं, जो इंटरनेशनली यूरोप की तरफ जाने का हमें मौका मिलता है हमारे लोगों को, तो हमारा कोई भी फेडरेशन का अहदेदार, ओलंपिक एसोसिएशन का अहदेदार ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि मैं खिलाड़ी को भेज दूँ और मैं खुद को पीछे रखूँ। ये अलमिया रहा है पाकिस्तान के ओलंपिक की हिस्ट्री का, स्पोर्ट्स की हिस्ट्री का। और इसी सूरत हाल को इस बार भी रिपीट किया गया। अब आप अंदाज़ा करें कि 113-14 लोगों का अगर दस्ता है और उसमें 67 सिर्फ खिलाड़ी हैं, तो आपकी पार्टिसिपेशन क्या होगी? इसमें हस्ब रवायत जो है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने अपने लोगों को टूर करवाया, मौज करवाया, घुमाया फिराया, अगले आइंदा इलेक्शन के लिए वोट पक्के किए। रिजल्ट को, वो तो पहले ही आपको पता है कि ओलंपिक एसोसिएशन का हमेशा से ये कहना रहा है कि रिजल्ट तो मैटर ही नहीं करता। और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी थ्योरी ये है कि रिजल्ट मैटर ही नहीं करता, गेमों में शिरकत मैटर करती है। और 50 साल से यही वजह है कि हमारी जो है ना स्पोर्ट्स में डिक्लाइन है। इन 8 मेडल्स में से भी 2 जो आपके जेन्युइन हैं, और बाकी जो मेडल्स हैं आपके, वो रेसलिंग में आप कह तो सकते हैं कि आपके 6 मेडल हैं, लेकिन सॉरी टू से मैं इन 6 के 6 मेडल्स को मेडल नहीं मानता। क्यों मेडल नहीं मानता? उसकी वजह ये कि कॉमनवेल्थ में रेसलिंग के असल पहलवान जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के होते हैं। बाकी इंग्लैंड का कौन सा पहलवान जी आज तक आपने देखा है जो रेसलिंग में हो, मुझे बताएं। या ऑस्ट्रेलिया का कौन सा ऐसा है? कीनिया के थोड़े बहुत होते हैं, उसके अलावा कनाडा में भी कोई इंडियन होगा तो वो पहलवान आएगा, ठीक है ना। तो रेसलिंग तो सीरियस मजाक, रेसलिंग तो सीरियस मजाक है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि हमारा सबसे जो सुपरस्टार जो है रेसलर है, नाम भट्ट गलबन जी, भट्ट साहब, उसको पाकिस्तान ओलंपिक बनाया हुआ है एथलीट्स कमीशन का भी सरबराह। और मैं आपको याद करा दूं, मैंने पहले भी ये मसला उठाया था एक दफ़ा, कि जब भी कोई जेन्युइन इवेंट आता है जिसमें उसका कंपटीशन होता है, वो इंजरी लेके बैठ जाता है, पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे कि एशियन गेम्स में उसने किया था 98, ओलंपिक के लिए वो क्वालिफाई नहीं करता। ठीक है। 2 इवेंट है जिसमें वो जाता है, बड़े शौक से जाता है। और वो कौन से इवेंट है जी? वो है जी बीच रेसलिंग, जिसमें 1.5 मिनट पीछे करके तो वो मेडल लाना होता है। और दूसरा कॉमनवेल्थ गेम, जिसमें उसका चांस होता है, क्योंकि वहाँ पे असल जो मुकाबला होता है पाकिस्तान और इंडिया के रेसलर्स का होता है, ठीक है। इसलिए ये
मैं इसको जो जब ग्रेडिंग करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि रेसलिंग जो है वो कॉमनवेल्थ में 3 मुल्कों की मैक्सिमम गेम है, आधा आधा और एक एक, यानी पाकिस्तान, इंडिया और आधा कीनिया डाल लें। कीनिया के कुछ रेसलर कुछ बेहतर होते हैं, बाकी तो यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया में आपको कौन सा रेसलर मिलेगा, कनाडा से कौन सा रेसलर मिलेगा, इंग्लैंड से कौन सा रेसलर मिलेगा, न्यूजीलैंड से कौन सा आपको रेसलर मिलेगा, ठीक है ना। आप इनकी हिस्ट्री उठा के बिल्कुल देखें बिल्कुल। कॉमनवेल्थ, ठीक है ना। तो वो बुनियादी तौर पे अढ़ाई 3 मुल्कों की गेम होती है, और उसमें वो मेडल ले आते हैं, फिर यहाँ के कहते हैं हाँ जी मैंने मेडल लिया जी, पाकिस्तान का नाम झंडा सर बुलंद किया, मुझे निकालो 50 लाख दे दो, ठीक है ना। हम्म, और यही वो हरकत है। इनमें से एशियन गेम्स में कोई एक पहलवान जो है वो बता दें जिसने जाके मतलब है वहां पे परफॉर्म किया हो, ठीक है। हम्म। कहने का मकसद ये है, मकसद रेसलिंग की मुखालफत नहीं है, सिर्फ कहने का मतलब ये है कि रेसलिंग में जो मेडल 6 आप काउंट कर रहे हैं ना, वो अढ़ाई मुल्कों में से निकाले हैं आपने, 3 मुल्कों में से, ठीक है। ठीक है। वो ठीक। वो जो है कि मेडल नहीं है, असल कॉमनवेल्थ के मेडल जो निकले हैं ना आपके, उसमें वेट लिफ्टिंग से निकला है, यस, खेले हैं लड़के, हम्म। ठीक है, खेला है लड़का, जीता है, अरशद नदीम अच्छा, जीता है। तो मुझे ये बताइए, ये आपने बीच रेसलिंग का जिक्र किया, और मैंने वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन को थोड़ा सा विजिट किया, तो ये वर्ल्ड नंबर 1 इनाम अपने आप को कहते हैं, लेकिन मुझे कहीं रैंकिंग में नजर नहीं आए जो वेबसाइट है उन पे, और अगर है तो काइंडली थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। और दूसरा ये कि ये जो बीच रेसलिंग है, मैं देख रहा हूँ कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप की जितने भी मैंने क्लिप्स देखे हैं, उनमें मुझे क्राउड कहीं नजर नहीं आया। वो कहीं बीच पे बैठे हुए कुछ लोग, चंद एक जो है कुछ बैनर्स लगा के वो कर रहे हैं। क्या रेसलिंग का म्यार इंटरनेशनली ऐसा ही है कि वर्ल्ड जी बीच रेसलिंग भी हो और उसमें जो है ना चंद लोग आए? जी, बस इसी तरह है ये आपको भी नहीं, मुझे भी बहुत, जब देखता हूँ कभी कभी हंसी आती है। और फिर उसके बाद जो है 5 बंदों के बीच में आप झंडा उठा उठा के जब घूमते हैं, चले ठीक है, प्लेयर है वो खेलता है, कोशिश करता है, लेकिन बात यह है कि फिर वो उसको कोशिश करनी चाहिए ना एशियन गेम्स में भी जाए, उस वक्त वो इंजर हो जाता है। बड़ा अच्छा लड़का है, मैं ज़ाती तौर पर उसका एहतराम करता हूँ, बड़ा प्यारा लड़का है, मेहनती भी है। लेकिन शायद भाई जब हम परफॉर्मेंस की बात सही। करते हैं ना, या अच्छा, एथलेटिक्स को नहीं अरुण भाई ये बताइए कि इस कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे दो बड़े ही इंपॉर्टेंट गेम हैं जिन पे हम लोग बड़े फख्र किया करते थे। पाकिस्तान की हॉकी है और साथ में पाकिस्तान की स्क्वॉश है। तो ये दो गेम्स में हम लोग इतना डिक्लाइन क्यों है, और ये क्यों इतनी बुरी कारकर्दगी रही हमारी? अच्छा, एक तो दोनों अभी पता नहीं, कहना चाहिए पाकिस्तान में जो हालात हैं वो सियासी ऐसे हैं कि शायद कई दफ़ा बात करते हुए आपको डर लगता है कि कहीं इसको भी सियासत में ना ले जाए और कोई जी बुरा ना हारून मान भाई। जाए। जी, और हॉकी की सूरत हाल आज की नहीं है, आपके सामने है। पिछले 10-12 साल से हॉकी बाई चलाकी, हॉकी जो है ना वो हॉकी बाई चलाकी वालों के हाथ में है। ये जितने चलाक हथियार जो हैं, पंजाबी में कहते हैं चलाक हथियार लोग, इन्होंने बाजी लगाई हुई है, एक जाता है एक आता है, एक जाता है एक आता है। असल में डिक्लाइन जो है ये 15-20 साल की कहानी है, ठीक है। और इसको सबसे बड़ा इस वक्त जो जिम्मेदार है गुज़श्ता 10 साल से, 8 साल से, वो तो ब्रिगेडियर खालिद जैद खोखर साहब हैं, जिनको बदकिस्मती से इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बहुत मोहब्बत हासिल है, माजरत के साथ। मैं जो सच्ची बात है वो कहनी चाहिए, और उन्हीं की वजह से वो आज तक जम के बैठे हुए हैं। पहले उनको हसन इकबाल साहब की सपोर्ट थी, अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सपोर्ट है। वो हर 6 महीने बाद, साल बाद अपना सेक्रेटरी बदल लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वही दोबारा रिपीट होती है हिस्ट्री। फिर टीम जो है वो उठ उठ के बाहर आ जाती है। अभी देखे ना, कॉमनवेल्थ में 8 टीमें थी, ना उसमें हॉलैंड था, ना उसमें बेल्जियम था, ना उसमें अर्जेंटाइन था, कोई टॉप की टीम नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया था, यस ऑस्ट्रेलिया था, इंग्लैंड था, अच्छी टीम है, ठीक है। 2-3-4 टीमें ही थी, उन टीमों में भी जाके ये 8वें नंबर पे आते हैं जी। अब आप अंदाजा करें, दुनिया भर में ये 14वें, 15वें, 16वें नंबर पे चले जाते हैं। 13वें से शुरू हुए थे, अभी सुना है 16वें, 17वें, 18वें तक चले गए। तो हॉकी की डिक्लाइन की वजह हॉकी बाई चलाकी वाले हैं। सबसे पहले तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से दरखास्त है, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स कवर की तरफ से, कि खुदारा इनकी सरपरस्ती छोड़ें, खालिद सजाद खोखर साहब की।
पहले उन्होंने शिवास का नाम इस्तेमाल किया, फिर उन्होंने आसिफ बाजवे का नाम इस्तेमाल किया, फिर उन्होंने कभी किसी का नाम, कभी किसी। अभी कराची से एक तोहफा लेके आ गए हैं, वो कराची वाले साहब हैं, वो कभी कराची एसोसिएशन को कभी किसी को आगे लेके चलते थे, कभी किसी को। इन्होंने कहा अब तो सारे मेन स्ट्रीम से कोई खिलाड़ी आएगा नहीं, तो चलो उसको खड़ा कर देते हैं। अब उसको एक्टिंग सेक्रेटरी बना दिया हुआ। तो हॉकी का तो ये हालात हैं, और इसके जिम्मेदार बिल्कुल सीधी सी बात है, वो हालत खोखर साहब है। और जब तक वो नहीं जाते, हॉकी अगले 20 साल से भी नहीं चलती। ठीक है जी। अब आ जाते हैं स्क्वाश की तरफ। स्क्वाश में क्या मसला है? स्क्वाश के इवेंट 2-3 जो हैं वो होते हैं हर साल पाकिस्तान में। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो है वो चीफ जो है वो उसके सरबराह हैं। अब वो अपने कॉन्टैक्ट्स के बायस पे 1-2 इवेंट करवा लेते हैं, 1-2 लड़के को भेज देते हैं। लेकिन फ्रैंकली बात है, नर्सरी वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे भी एक और अलमिया, वहाँ पे भी शायद सच्ची बात बताऊँ, वहाँ पे भी हालात ये हैं कि वहाँ पे भी जैसा हॉकी बाई चलाकी है ना, ऐसा स्क्वाश में भी चलाकी चल रही है। कुछ पुराने प्लेयर हैं, उन्होंने बहुत काम किया, पाकिस्तान के लिए बड़ा नाम बनाया, लेकिन उन्हीं की फैमिली जो हैं, उनके पेशावर के जो है वो स्क्वाश कोर्ट पे कब्जे हैं, उन्हीं के वो हर जगह कब्जे हैं। वो अपने मखसूस बच्चों को खिलाते हैं, 500 नहीं तो 600 होंगे, ठीक है ना। वो उससे ज़्यादा नर्सरी बन ही नहीं पा रही। और उनमें से जो आता है ना, वो मैं एक दिन सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में बैठा था, अभी रिसेंट में सेक्रेटरी है, मेरा नाम मेरे दिन से उनका निकल गया, मैं माफ़ी चाहूँगा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या बात हुई, आपके अभी जूनियर में तो एक इवेंट जीत के आए हैं एशिया में, तो क्या है? वो कहते हैं यार क्या करें, जो जिस लड़के को थोड़ा सा ट्रेन करते हैं, वो कहता है जी मैंने कैंप पे नहीं बैठना, मुझे बस बाहर भेजो, मुझे ट्रेनिंग बाहर कराओ। ठीक है, यानी हर खिलाड़ी, हॉकी में भी यही, स्क्वाश में भी यही, और सारे खेलों में यही है कि हर लड़का जो है वो पैसे ढूंढता है और बाहर मुझे मत भेज। ठीक है, जब तक ये कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होगा, शायद भाई बाहर कितनों को आप भेज सकते हैं? ठीक, कितनों को भेज सकते हैं? ये नहीं मुमकिन, ये समझने की बात है। और दूसरा जो है कि उनको अपना पूल जो है ना वो बढ़ाना पड़ेगा। ये जो मखसूस फैमिलीज को एक स्क्वाश कोर्ट दे के उन्होंने लगाया हुआ है, वो अपनी किसान के बच्चों को खिलाते हैं, उनसे फीस भी लेते हैं, ये सारा कुछ चल रहा है पेशावर में, आपको भी पता होगा। मैं तो खैर फ्रीक्वेंटली विजिट करता हूँ, पिछले 3-4-5 साल पहले। बस यही धंधा है, बिजनेस है, वो चल रहा है। और बड़े खिलाड़ी और उनकी उनकी फैमिली के आगे जो बच्चे हैं ना, वो स्क्वाश को बेच के खा रहे हैं। और पाकिस्तान एयरफोर्स का प्रॉब्लम ये है कि वो एक अदारा है, वो इतने में ही खुश हैं कि वो जनाब वो चला रहे हैं, और वो स्क्वाश के बहुत बड़ा आमदाता हैं, और सब कुछ जो है वो ठीक है। और आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह अगले साल प्लेयर तैयार हो जाएगा, फिर अगले साल हो जाएगा, 10-15 साल 16 साल हो गए, तो यही हालात है। और जब तक इस इदारे को भी किसी प्रोफेशनल मैनेजर के पास नहीं लिया जाता, मेरा ख्याल है स्क्वाश भी ठीक होने वाली नहीं है। क्योंकि वो जो पहले प्लेयर थे ना शायद भाई, जो जहांगीर थे, जानशेर थे, ठीक है ना, वो सब जो है वो अंदर से नेचुरल प्लेयर थे। वो प्लेयर बनाए नहीं थे, वो बाय नेचर ऐसे आए थे, उनकी उठान ऐसी थी, उनकी एक्सरसाइज इतनी थी, वो इतने स्ट्रांग थे कि उन तक बहुत से लोगों को उनको पिक करने में बहुत टाइम लगा। और 20-25 साल आपने खुदानी कर ली, वगैरह। आप तो कंपटीशन का जो हालात है, आपका एक बच्चा भी नहीं है। देखे ना, आपने कॉमनवेल्थ में क्या किया, कुछ भी नहीं। आपको याद होगा लास्ट एशियन गेम्स में जो हुआ था, वो हमारे लड़के तीसरी पोजीशन आती थी ब्रॉन्ज, ठीक है, अगर मुझे याद है सही तरह से। तो वो भी आपको पता है 2 प्लेयर्स को डाउन होते थे, ठीक है, तो एक मेडल या 2 में तकसीम होता था, इसलिए एक वो मिल गया था, वरना शायद वो भी कंपटीशन में जाते तो वहां से भी बेड़ा गर्क हो जाता, कुछ भी ना मिलता। ठीक हो गया। तो ये चीजें हैं कि स्क्वाश और इसकी हॉकी की जब तक मैनेजमेंट तब्दील नहीं होती, बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं आने वाली। आप 20 साल इनको दोनों को क्योंकि इनके पास ताकत होती है, ये तकड़े हैं भाई, सारा मुल्क चला रहे हैं, ये तो पीओ को भी चला रहे हैं, ये तो सॉरी टू से, मैं मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, लेकिन एथलेटिक्स को भी चला रहे हैं। ये जिधर जिधर घुस जाते हैं बस घुस जाते हैं जी, शायद भाई नहीं निकाल सकता कोई इनको। फिर इनके सीनियर, फिर इनके जूनियर, फिर उनके उसके सीनियर, फिर उसके जूनियर, बस यही इस मुल्क का नहीं है, बस इसीलिए स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क है। अच्छा हारून भाई, ये तो स्क्वाश और आपने इसका हॉकी का बड़ा अच्छा मेरे ख्याल से आपकी ऑब्जर्वेशन जो है बड़ी
अच्छी हैं इस रिलेटेड और बड़ी ऑथेंटिक हैं, अगर इस पे जो अथॉरिटीज हैं इस पे कुछ और भी कर लें। एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल तो अरशद नदीम ने लिया और शजर अब्बास ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी काविश की कि वो बड़े अरसे के बाद कोई पाकिस्तानी एथलीट जो है फाइनलिस्ट में आया। ठीक है, इसी तरीके से अब वही एथलीट शजर अब्बास जब इस्लामिक गेम्स में पहुंचता है, पता चलता है कि वहां पे तो वो उस लेवल पे भी नहीं पहुंच सका, गो के अपना बेहतर रिकॉर्ड उसने यहाँ पे भी की। तो एथलेटिक्स का मतलब आपके क्या राय है और क्या ख्यालात हैं? और एक बड़ा अहम क्वेश्चन है कि अरशद नदीम के जीतने के बाद इसके बहुत सारे जो है ना पेरेंट्स बन गए, मैं कोचेस नहीं बोलूंगा, हर कोई कह रहा है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। सोशल मीडिया भरा पड़ा है जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि अरशद नदीम जो है वो उनकी बनाई हुई प्रोडक्ट है। अच्छा, तो आप चाह रहे हैं कि जनरल साहिब साहब मुझसे नाराज हो जाए शायद भाई। कोई बात नहीं, चलें नहीं करते हैं नहीं, बात। देखें, मैं साहिब साहब की बहुत रिस्पेक्ट, उन्होंने बड़ी मेहनत भी की। देखें, मेहनत इन सेंस ये कि वो कोशिश लगे रहे हैं कि जहां उस बेचारे को भेज सकते थे, मैं उन्हें पता था कि ये टैलेंटेड है और इस टैलेंट पे उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश भी की। वो कि कुछ चीजें शायद ऐसी हैं कि जो शायद इन टाइम की जाती तो बहुत बेहतर होता। यानी आप थोड़ा सा रोशनी डालिए जो मैंने क्वेश्चन किया, नाराज किसी को नहीं करना हमें। नहीं नहीं, नाराज क्यों करना है, बल्कि सही बात करनी है। मेरा ख्याल है जनरल साहिब साहब खुश होंगे जब हम बात करेंगे, और वो अच्छी बात को अप्रिशिएट करते हैं, ये मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ। अच्छा शायद भाई, ये बात है अरशद नदीम की। अरशद नदीम देखें, मैं उसको 8 साल से 9 साल से उसके बहुत करीब रहा हूँ, आप भी जानते हैं, जनरल जी साहिब जी। साहब भी जानते हैं। फेडरेशन के साथ मेरे बड़ी अच्छी एफिलिएशन रही है। जनरल साहिब साहब की मेहनत करते मैंने देखा, उनको काम करते देखा। अरशद नदीम भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो जिसको निखारा गया, जिसके ऊपर एथलेटिक फेडरेशन ने मेहनत की। क्या जफर साहब हैं सेक्रेटरी इसके, उन्होंने बहुत मेहनत की, जनसाई ने बहुत मेहनत की। बल्कि अरशद शायद बहुत पहले 3 4 5 साल पहले से कामयाब हो जाता है, उसके साथ नहीं करमिया हो। बेसिकली वो बहुत कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए अपने व्यूअर्स को और स्पोर्ट्स को समझने वालों के लिए कि अरशद को जो इवेंट, जो कामयाबियां आज से 3 साल पहले मिली थी वो डिले क्यों हुई, उसकी मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, क्योंकि मैंने उसको बहुत करीब से देखा। अरशद को आज से तकरीबन 6 साल पहले, 5 साल पहले पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन ने उसकी कैपेसिटी को देखते हुए फैसला किया कि उसको हमने भेजना है मॉरिशस। उसको मॉरिशस भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। वो 15 दिन भी नहीं रुका, वहाँ से आ गया। जब आया तो मैंने पूछा एथलेटिक फेडरेशन के कोच से, हेड कोच से, असगर साहब से और इसके बुखारी साहब से, मैंने कहा क्या हुआ इसको। तो उन्होंने बताया कि जी वो वहाँ पे फूड से खुश नहीं था, और वो कहता था कि अगर खाना नहीं है, सेहत नहीं है, तो फिर मैं कैसे एक्सरसाइज करूँगा। वो एक ज़हन था ज़ाहिर बना हुआ, वो एज सच स्पोर्ट्स में आ गया था, और उसको यही उसकी समझ में आता था कि अगर मैं अच्छा खाऊंगा तो मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा। तो उसमें उसको फिर मजबूरन एथलेटिक फेडरेशन को मॉरिशस से वापस बुलाना पड़ा। जब ये वापस आया तो मेरी ठीक है। इसके साथ इस्लामाबाद में बहुत तफसीली सीटिंग रही, बहुत ज़्यादा मैंने इसको क्रिटिसाइज किया, और अरशद मुझसे बहुत नाराज़ भी रहा को 2 हफ्ते कि सर आप तो बड़ी ज़्यादती करते हैं, आप तो बहुत सख्त बोलते हैं सर। और बुखारी साहब जो हैं उसके कोच थे, बुखारी साहब ने उसको समझाया कि देखो ये सब जो तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये तुम्हारे महारत हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि यार तुम समझो। और उसको फिर समझ आई, फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता, खैर अरशद ने बहुत मेहनत की है। अरशद अगर वो मॉरिशस वाला चांस मिस ना करता और 6 महीने वहाँ पे जो उसका प्लानिंग की, कोच उसकी ट्रेनिंग की, वो उस वक्त कर लेता, तो ये अचीवमेंट शायद आज से 2 3 साल पहले उसको मिल जाती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ठीक है। अभी उसकी एज भी है, 24 25 साल उम्र है सारी। तो होपफुली अरशद के साथ ये हुआ है जी कि अरशद का सिर्फ एक ही कोच है, बाकी सब झूठ है। ठीक है, लास्ट ट्रेनिंग जो उसने की है फॉरेन कोच, वो तो है ही है, लेकिन अरशद को जो ट्रेनिंग दी है ना जी, वो उससे बुखारी साहब ने दी है। बाकी कोई फियाज के बुखारी। मैं, फियाज बुखारी साहब, उसके अलावा कोई उसका कोच नहीं है।
वो उसके साथ ऐसा एडजस्ट हुआ था कि उसकी परफॉर्मेंस पिछले कॉमनवेल्थ गेम में भी हो सकती थी अगर उसके साथ वो गया होता। मैं आपको बताऊँ पिछले कॉमनवेल्थ गेम में उसके साथ बेचारे के साथ क्या हुआ। उसके पास स्पाइक्स नहीं थे। अल्लाह भला करे आमिर साहब जो अभी चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद हैं, आमिर अहमद अली जो चेयरमैन CDA भी हैं, ये उस दिन डीजी थे और ये ऑस्ट्रेलिया में था। तो मैंने इससे बात हुई तो इसने मुझे कहा कि अरुण भाई मेरे पास स्पाइक्स नहीं है। हबीब शाह बतौर हाजन गए हुए थे उधर कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया में। तो मैंने आमिर साहब को फ़ोन किया, आमिर अहमद को। मैंने कहा आमिर साहब वो लड़का बहुत पोटेंशियल है, उसके पास स्पाइक सही नहीं है, काइंडली। उसने कहा हबीब साहब को, हबीब साहब उसको स्पाइक तक नहीं लेके दे। तो आमिर साहब ने कहा कि मैं तुम्हें 1 घंटे में जवाब देता हूँ। अल्लाह भला करेगा उस आदमी का। उस आदमी ने हबीब साहब को मेल किया, कांटेक्ट किया और हबीब साहब को कहा कि हर सूरत इसको स्पाइक्स लेके दो। लेकिन जितनी देर में स्पाइक्स आने थे उतनी देर में उसको इंजरी हो चुकी थी। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और बेचारा ठीक है। पिछली दफा भी कॉमनवेल्थ का मेडल उसका रह गया, उसकी बदकिस्मती हुई। एशियन गेम्स में मैं उसके साथ था, ट्रेनिंग जब इवेंट चल रहा था तो 3 उसने तो फेंके, परफॉर्मेंस नहीं आई। हम सब परेशान थे। जनरल साहब अपने ऑफिशियल्स की लॉबी में बैठे हुए थे और मैं और उसका हम ग्राउंड में बैठे हुए थे, मैच देख रहे थे और इवेंट देख रहे थे। तो हमने बुखारी साहब को फ़ोन किया, बुखारी साहब फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे थे, वो बेचारे ज़ाहिर है टेंशन में होंगे अपनी जगह पे। हम कहते थे कि यार 3 चांस है तो 5 चांस है, तो 3 चांस में तो आउट तो नहीं हो गया कहीं, तो 5 चांस होने चाहिए। वो बस किसी ने हमें रिस्पॉन्स नहीं किया। चौथा जब उसने चांस पे थ्रो फेंका तो अल्लाह के फजल से वो हमारी तीसरी पोजीशन बन गई। अल्लाह ने हमें इज्जत ठीक। दी, पाकिस्तान को दी, तो हम बहुत खुश हुए, बाहर आए। मैं अरशद का इसलिए आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अरशद के साथ, और उसमें पहली दफा जब अरशद ने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज निकाला है तो बुखारी साहब उसके साथ थे। और यकीन करें उस दिन अगर बुखारी साहब उसके साथ ना होते तो वो मेडल हमारा रह जाना था। क्योंकि कोच का शायद भाई बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, पीछे से बकअप करना, बिल्कुल, गाइड करना, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे। बिल्कुल। अभी तो मैंने इन कॉमनवेल्थ गेम्स में हालत ये देखी। अभी देखिए ओलंपिक्स में उसको भेजा, उसका कोच नहीं है, ठीक है। हुँ, फिर आपने उसको वर्ल्ड चैंपियनशिप में भेजा, कोच नहीं है। हुँ, अभी ये ठीक है। इधर गया, फॉरेन कोच था, फॉरेन कोच से ट्रेनिंग ली हुई थी, गुड लक हुई कि मेडल निकल आया, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब मैंने सेल्फीज देखी हाँ, तो एक साहब है जो डॉक्टर हैं, वो हुँ, जनाब हर हर मेडल लेने वाले को, वो आपकी खिलाड़ी इंजर हुई, उसके पास वो खड़े नहीं थे, ठीक है। वहाँ पे कोई मेडिकल स्टाफ नहीं था। हुँ, वो बैडमिंटन की खिलाड़ी थी, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो, अगर गलती हो तो माजरत, लेकिन मेरा ज़हन में आ रहा है कि बैडमिंटन का खिलाड़ी था। तो वो जख्मी हुआ तो कोई कोई उसके पास नहीं था। लेकिन हुँ, इनके साथ ये थे, सत्तार साहब नामी कोई साहब हैं किसी फेडरेशन के, तकरीबन वो रेसलिंग के ही हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मतलब अच्छा। एक और साहब हुँ, हुँ, ओलंपिक एसोसिएशन के साथ लगाया हुआ था। तो मैं ये पूछता हूँ ओलंपिक हुँ, एसोसिएशन से कि अल्लाह वालों, इतना बड़ा स्टार, एक आपके मेडल का चांस, जेन्युइन चांस, आप उसके साथ कोच नहीं भेजते हो। कोई खौफ खुदा करो। मैं पीएसपी को कहता हूँ कोई खौफ खुदा, कोई शर्म हया होती है आप दोनों को। देखो ना, हुँ, मिनिस्टर आपका पहुंचा हुआ है वहां पे, ठीक है। डीजी डिप्टी चीफ मिशन बन के गया हुआ है, ठीक है। और जाता है 2-4 दिन रहता है, वापस आ जाता है। क्या जरूरत है जाने की भाई साहब? शायद वही सवाल है ना। हाँ, आप जब गए तो वहां पे रहे। हुँ, अगर मिनिस्टर ना जाता, चलो, उसका कोच चला जाता तो क्या फर्क पड़ जाना। तो आप हर जगह ठीक है। प्लेयर्स के साथ अच्छा। जाते हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि वो मेडल ले गया, वो वरना इनके पास में होता तो ये मेडल ना लेने देते उसको। और जो तस्वीरें खिंचवाते रहे उसके हुँ, बाद उसके साथ, शायद सॉरी एक मिनट, जो उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते रहे उनकी एक धेले की कंट्रीब्यूशन नहीं है, एक हुँ, धेले की कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो साहब कहेंगे कि मैंने उसकी इंजरी ठीक की, नहीं। एक और डॉक्टर साहब थे यूके से गालबन, उन्होंने उनके बहुत काम किया। कोई गालबन अमेरिका से थे या यूके से थे, जो भी साहब थे। और उसका नाम पहले जी, उसने जी, लिया, पहले इंटरव्यू में उसने हाँ, नाम हाँ, लिया। फिर दूसरे इंटरव्यू में सिफारिश बताया गया कि नहीं नहीं यार हमारा नाम भी लो। फिर दूसरे इंटरव्यू में डॉक्टर साहब के साथ दोनों दूसरों का भी नाम लिया। तो भाई साहब उसका हाँ, सिर्फ एक ही कोच है और वो फयाज बुखारी है। और जो हुँ, ये हरकतें कर रहे हैं ना, मैं उसका कोच हूँ, मैं उसका कोच हूँ, हुँ, ये बस कामयाबी का हर कोई बाप होता है, नाकामी के
अच्छा, हारून भाई, शजर अब्बास की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। इसी तरह एक और बच्चा है जिसने हमारा रिकॉर्ड बनाया, नेशनल रिकॉर्ड, वो मोईद है कराची से। ये कहते हैं कि ये डिजर्विंग प्लेयर से, इनको भी नहीं भेजा गया और ओलंपिक ने अपने नॉमिनेशंस भेजी। आई डोंट नो कि फेडरेशन के रिकमेंडेड जो लोग हैं इनके अलावा क्यों भेजे जाते शायद भाई ये मसला बस मैंने बताया ना कि इतना ख़राब है और आज से नहीं है, बहुत पुराना ख़राब है। हैं? वोट पक्के करने का। वोट पक्के करने का भी उससे हट के देखे ना, वो तो हो गया ऑफिशियल्स का मामला। अब प्लेयर्स का क्या होता है? हम्म प्लेयर्स की जो एंट्री है वो असूली तौर पे तय है कि वो जाएगी फेडरेशन से, ओलंपिक हम्म एसोसिएशन को। ठीक हो गया। अब ओलंपिक हम्म एसोसिएशन का ये काम है कि वो उस प्लेयर को जो जो एसोसिएशन कह रही है सिर्फ उसी को ऐड कर, और जब वो कहे उसके कहने पे किसी वजह से फर्ज कर ले, जिस तरह ओलंपिक्स में हुआ था कि एक एथलीट का नाम गया, ठीक है, वो बड़ा इशू भी बना था, एक एथलीट का नाम गया, बाद में पता ओलंपिक्स लेट हो गए, उसके बाद जो है वो समझा कि ये एथलीट अब ठीक नहीं है। आपको भी पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक खातून एथलीट थी, फिर उसकी जगह किसी और को हम्म भेजना चाहा एथलेटिक फेडरेशन ने, कहा गया नहीं जी नहीं वही जाएगी। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपके पास टाइम हो तो आपको फेडरेशन को मौका देना चाहिए कि वो एक तो वो अब देखें, ये तो आपने एथलेटिक्स की बात की ना, उसको उनको वहां क्यों नहीं लेके गए। मैं ये पूछता हूँ कि बैडमिंटन में आपको कुछ नहीं था ना, आप जिद करके उनको ले जाना चाह रहे थे। ठीक है, आप जिद करके हम्म उनको ले जाना चाह रहे थे। ठीक है, आप जिद कर रहे थे, आप लड़ रहे थे पीएसपी से, ओलंपिक एसोसिएशन वाले। हम्म क्यों? फिर अखबारात में उसके पीए के अपना पीएसबी के खिलाफ बातें की। ठीक है, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, किसी के मुखालिफ नहीं हूँ, मैं पहले भी इनको कहता हूँ। मैंने आपको शायद याद हो कि कुछ अर्सा पहले जनरल आरिफ हसन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मुझे उन्होंने जूम पे लिया, तो मैंने एक सवाल उनसे किया। मैंने कहा जी मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो अपने इलेक्शन और अपने मैनिफेस्टो के तहत चलती है, हुकूमत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। एग्री जी, आपकी बात मान। अब मुझे एक बात हम्म बताएं, हम कहते हैं कि चलें जी हुकूमत का कोई हक नहीं है, पीएसबी का कोई हक नहीं है, लेकिन आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना, आप भी तो कुछ करें ना। हारून हारून, इसमें पता है क्या, एक और चीज जो, देखिए मैं भी, आपको पता है कि एज ए खिलाड़ी, एज ए कोच, एज एन ऑफिशियल जो है ना, डिफरेंट फेडरेशंस के साथ काम कर चुका हूँ। तो मैंने जो फील किया, मुझे एक चीज बड़ी देखिए, हम लोग उधर जनरल साहब एक इंटरव्यू भी दे रहे थे, आरिफ हसन साहब किसी को, कि हमारा काम ओलंपियाइज्म को सिर्फ प्रमोट करना, डेवलपमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है या फेडरेशन की। अगर उन्होंने सिर्फ ओलंपियाइज्म को प्रमोट करना है, तो क्या ओलंपियाइज्म को पाकिस्तान में कभी उन्होंने प्रमोट किया? ओलंपियाइज्म का तो सबसे मेन मोटिव ही है कि वो कहते हैं ना कि फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। टुगेदर अभी इस साल इन्होंने शामिल किया, इट मीन्स के सारों को यूनाइट करना। तो यूनिटी ही नहीं अगर वो कर पा रहे और पैरेलल फेडरेशंस बना रहे हैं, तो फिर इसमें आगे क्या चल के होगा? क्या सूरत हाल आप देखते हैं? शायद भाई पैरेलल फेडरेशंस की बात जो है ना, वो अब काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि वो अब पीछे चली गई है। ठीक है, हम्म अब तो ये है कि जिसको वो एक मानते हैं ना, उसकी नहीं मानते। सुने, हम्म मतलब अगर तो दो फेडरेशन हो तो आप कहें कि जी ये है ये है, वो तो मानते हैं एक को जो उन्होंने माननी है। लेकिन एक ठीक है। एथलेटिक्स फेडरेशन है जिसको वो मानने पे मजबूर हैं, उनके पास हल नहीं है। हम्म वो हम्म उसके भेजे हुए खिलाड़ी की नॉमिनेशन को अपनी मर्जी से खिलाड़ी को नॉमिनेट करना चाहते हैं। ये जुल्म है। हम्म, एथलेटिक्स हाँ, फेडरेशन के साथ भी ये जुल्म है। अच्छा, साइकिलिंग के साथ भी इससे बड़ा जुल्म है, उसको सारी दुनिया मानती साइकिलिंग है। का। ठीक है, लेकिन ये उसको मानने के लिए तैयार भी नहीं है। तो बात ये है कि मान, वो तो अलहदा बात ना, दो दो जो, तो वो तो अलहदा, जो एक एक रह गई हुई है उसको भी मानने को तैयार नहीं है, उसमें भी अपनी बदमाशी है। ठीक है यार, आप हाँ करना चाहते हाँ हो, आप चाहते हो कि आपका कब्जा दो, आप करो, आप बंदे अपने रखो, लेकिन जो जेन्युइन हम्म काम कर रहे हैं उनको आगे आने दो। और ये जो आपका oblige करने का सिस्टम है ना, मतलब मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको कहा कि मुझे ये बताएं कि तला तालिब के साथ उसका कोच क्यों नहीं था। ठीक है, हम्म
तो उस पे जन साहब ने कहा जी कि मैं इसके ऊपर फेडरेशन के सदर साहब से कहूंगा कि वो आपको जवाब दें, यानी वो लाजवाब थे उसके ऊपर, ठीक है। और आपको फेडरेशन पता है कि फेडरेशन के, देखिए आपने ये सवाल किया और उन्होंने फेडरेशन का बता दिया, और फेडरेशन के वाले उस प्रेसिडेंट को साथ बिठा के उन्होंने कहलवाया क्या, या उनके सामने ये कहा गया तो उन्होंने क्या एक्शन लिया? हाफिज इमरान भट्ट साहब का आपको याद होगा, उन्होंने कहा जी मैं पहले भी जाता रहा हूँ, अब भी जाऊंगा और आइंदा भी जाऊंगा। उनके मसाइल और हैं। वो तला के साथ देखे ना, तला के अगर उस वक्त तो खैर तला ने बाद में जो किया वो आपके सामने है। उस तला का तो अभी नाम लेने को भी अच्छी बात है, दिल नहीं करता, बंदा कहता है कि यार उसको नाम ना ही लो तो बेहतर है ना। अभी देखिए हारून तला का तो तकरीबन जो है ना इन्होंने कैरियर खत्म कर दिया ना, 3 साल का बैन है उसके ऊपर, ठीक है, और एटलीस्ट 3 इयर्स का होगा। अभी एक वो फाइनल में का डिसीजन नहीं आया। लेकिन दूसरी जानिब जो है, जो नू भट्ट है, नू दस्तगीर भट्ट, देखिए कोच उनके साथ भी नहीं था और उनको भी जो है ना किसी तरह की फैसिलिटेशन नहीं है। कल ही जो है ना हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे जिसपे ये चीज चल रही थी कि उसके पास वो वेट ही नहीं है जो ओलंपिक के वेट्स होते हैं। तो वो इस पे भी थोड़ा सा नहीं, इस पे शायद इस पे इसके ऊपर मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। ये काम जो है ना, आप जिस तरह का वो एलीट प्लेयर है ना, जिसने आपको कॉमनवेल्थ में मेडल लेके दिया, गोल्ड लेके दिया, वो तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, वो तो फेडरेशन की जिम्मेदारी नहीं है। फ्रैंकली बात, अगर मैं डीजीपीएसपी हूँ तो मैं सारे बच्चों को उठा के 2 साल के कैंप में डाल दूं जिन्होंने मेडल लिए हैं और जो मेडल के नजदीक भी पहुंचे हैं, 4थी 5वीं पोजीशन पे। ये मैं 2 साल इनको घर ना जाने दूं, इनको मैं सारों को नेशनल लीड कैंप बनाऊं, वहां पे टॉप रैंकर्स जितने भी हैं जिनको मैंने आगे जिनसे मेडल लेने हैं, मैं उनको घर ना जाने दूं, मैं उनको कैंप में रखूं, मैं उनको जो चीजें उनकी कमी है वो पूरी करूं। लेकिन एक और अलमिया भी है ना वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग वालों के साथ, वो शायद आपने कभी नहीं सुना, वो मैं आपको मजे की बात बता देता हूँ। ये वेट लिफ्टर और इनके रेसलर्स जो हैं, ये इनको आप कहें ना कैंप दो, पहले तो ये कहते हैं कि कैंप रहने दियो, कार ही कर लेंगे, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा। फिर इनके अक्सर के 90% के वालिद उनके कोच हैं, ठीक है। अच्छा, वो किसी कोच को भी नहीं मानते। अब चीज एक जगह से तो बिगड़ी हुई नहीं है, 4 जगह से बिगड़ी। मतलब पहले फेडरेशन नहीं बॉदर करती, फिर जो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं बॉदर करता, और फिर जब वो दोनों बॉदर करने लगे तो फिर इनका अपना एक बीच में से कहानी खुद शुरू हो जाती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों को बहुत सारे अंदाज में बहुत फोर्सफुली पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, मिनिस्ट्री को हैंडल करना पड़ेगा। इनको कैंप में रखें, इनको बाउंड करें, इनको पैसे दें, इनको अच्छी रिहाइशें दें, इनको सुपर क्लास 4 स्टार होटल की रिहाइशें दें। इनको कहें इनका वालिद अगर कोच है तो आप भी हैं जी, आप भी इधर इनके साथ कोचिंग कराएं, लेकिन यहीं पे कराएंगे, आपको भी 40,000 रुपया महीना देंगे, चलें, ठीक है। लेकिन ये जो घर पे कोचिंग है ना, इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। और जब भी ये इनसे कहेंगे ना, कभी भी इनको रेसलिंग वालों को कहेंगे कैंप लगाना है, तो ये हफ्ता 2 हफ्ते इस्लामाबाद में कैंप लगाएंगे, कहेंगे हमें कैंप ही लाहौर में दे दो, ना वहाँ पे कोच टिकेगा ना वहाँ पे खिलाड़ी टिकेगा, ठीक है। वो आते हैं, शक्ल दिखाते हैं गुजरावाला से घंटे में, और घंटे बाद 1.5 घंटे में वापस। तो भाईजान इनके ऊपर इनको प्रॉपर तरीके से लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो ये लीड प्लेयर, ये इनको तो आप घर भेज ही नहीं सकते भाईजान, इनको हफ्ते बाद या महीने बाद छुट्टी होनी चाहिए। हाँ अरुण, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ज्वाइंट कैंप बड़ा जरूरी है ना, लेकिन एक चीज बड़ी अहम, जो दस्तगीर भट्ट साहब से एक इंटरव्यू में मेरी डिस्कशन चल रही थी, तो आप यकीन जानिए कि वो कहते हैं कि यार मैं अगर कैंप में भेज देता ना इन बच्चों को लाहौर में, तो मेरे बच्चे भी वही डोपिंग पॉजिटिव हो जाते। और वहां पे उन्होंने बताया कि घर में हम लोग इस वजह से भी ट्रेनिंग करते हैं कि सुबह 4 बजे जो है ना हम लोग उठते हैं, और मैं अपने सुपरविजन में इसलिए करता हूँ कि मैं खुद एक अच्छे लेवल के वो जाहिर है वेट लिफ्टर भी रहे, तो बड़े अच्छे अच्छे कोचेस के साथ उन्होंने वो ट्रेनिंग की हुई है, इंटरनेशनल कोचेस के साथ। लेकिन वो कैंप का डिसिप्लिन ही वो नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि यार मैं किस तरीके से अपने बच्चों को उस कैंप में भेज सकता हूँ जहाँ पे डर्टी पॉलिटिक्स भी चल रही है और ड्रग्स का इस्तेमाल भी हो रहा है, और ड्रग्स इस तरह इस्तेमाल करवाई जाती है
कि कहा जाता है कि ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होएगा, खैर है तुसी यूज करो। और अगर वो कहने वाले कोचेज और वहां के कोई सो कॉल्ड कोई डॉक्टर भी है जो इनको इस्तेमाल करवाता रहा जिसकी वजह से ये पॉजिटिव हुए, तो ये भी एक ये कुछ अलमिया है। इसका लेकिन मेरे ख्याल से जो घर से मुराद ये है कि उनका क्लब है ना, उस क्लब को फैसिलिटेट जरूर करना चाहिए ताकि वहां पे ये लोग जो है, मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर तरीके से मजीद फ्यूचर के भी वेट लिफ्टर्स और रेसलर्स निकल सकते हैं। अगर गवर्नमेंट, मैं इसमें समझता हूँ, फेडरेशन के बजाय डायरेक्ट क्लब्स को, ये कल राफे भट्ट साहब की बड़ी अच्छी राय थी कि डायरेक्ट क्लब्स को और उन खिलाड़ियों को फैसिलिटेट करें जो कि इस लेवल पे, एलीट लेवल पे परफॉर्म कर रहे चल भी आपकी बात हैं। चलनी ठीक है, इसको इस तरह कर लेते हैं कि जी खुदम दस्तगीर वो दस्तगीर भट्ट साहब जो हैं, खुदम मुंह से निकल गया क्योंकि वो भी गुजरा वाले के हैं, सियासी आदमी है इसलिए उनका मुंह पे नाम आ गया। तो कहने का मतलब ये है, दस्तगीर भट्ट साहब को अगर वो समझते हैं उनके वालिद साहब के बेटे को मैं किसी के हाथ में नहीं दे सकता, और वो ये समझते हैं कि ऐसा कोई मसला है जिसमें कि तला तालब के साथ हुआ है, तो ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, और अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं करता तो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है। बल्कि आपने ये मुझे कहा तो मैं यकीनी तौर पे, अभी मेरी डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड से बात होगी, मिनिस्टर से बात होगी, तो मैं उनको नोटिस में लाऊंगा और उनको कहूंगा कि वो डायरेक्टली इसके लिए 1 लाख रुपया महीना खर्चा जो है वो अनाउंस करें। उसको जो जो चीज़ें आपने भी पॉइंट आउट की हैं उसके लिए कोशिश करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करें। अगर वो घर पे करना चाहते हैं और वो समझते हैं कि वो सेफ हैंड उनके लिए है, उस बच्चे के लिए, तो बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बात यह है कि फिर भी गवर्नमेंट को इनको एलीट प्लेयर्स के तौर पे ट्रीट करना चाहिए। इनको अभी आपको ऐसे नहीं खुला, वरना ये ज़ाया हो जाएंगे, अगले इवेंट में किसी काम के नहीं रहेंगे। इनको बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट की अच्छी ज़रूरत है, इनको अच्छी रिहाइशों की ज़रूरत है, इनको अच्छे सुकून के साथ। या देखे ना, एक प्लेयर है, एक हॉकी का प्लेयर है, एक स्क्वैश का प्लेयर है, वो खेलता भी नहीं है, कहता मुझे बाहर भेजो, मुझे ये करो, मुझे वो करो। और एक जिसने आपके लिए मेडल लेना है और आपकी होप है, तो उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट पैसे लगाती है तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि सारे खुश ही सही होंगे। कह हाँ, फेडरेशन सही को कह तकलीफ होगी कि मेरे थ्रू क्यों नहीं गए, मेरे पास आते तो मैं भी कुछ रख लेता, ये कर लेता। हाँ, या इसमें इसमें स्पोर्ट्स बोर्ड के अफसरों को इसमें तकलीफ होगी, इधर कैंप में होते तो मैं कुछ खा लेता। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हारून एक और काम भी किया जा सकता है मेरे ख्याल से। मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि जो बेसिक कोच होता है ना, वो बड़ा डिजर्विंग कोच होता है कि वो खिलाड़ी के साथ कंटिन्यू करे। दुनिया के कई ममालिक में ये सिस्टम मौजूद है कि जो उसका बेसिक कोच होता है वही उसका एलीट लेवल तक जो परफॉर्म कर रहा होता है उसके साथ साथ जाता है। हाँ, जहां ट्रेनिंग पे इनको भेजा जाए उसके साथ अगर उस कोच को भी भेज, फर्ज करें ये जा रहे हैं रोमानिया या यूगोस्लाविया जहां पे बेस्ट इन वेट लिफ्टिंग की कोचेज मौजूद हैं, अगर ये वहां पे जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, फर्ज करें 2 महीने के लिए, तो इसके साथ इसके बेसिक कोचेज को भी अगर भेजा जाए तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है उस बच्चे के लिए भी। वो कोच में अगर कोई कमी है वो भी वहां पे पूरी करके आ जाएगा, और बच्चे में जो कमी हो तो नो डाउट कि उस कोच, इंटरनेशनल कोच की वजह से वो बेहतर हो जाएगा। 100 और इसका सबसे बड़ा 100% फायदा ये होगा कि हमारा एथलीट तो बेहतर होगा ही होगा, लेकिन हमारा कोच भी स्ट्रांग हो जाएगा। मैं शायद भाई 100% आपसे एग्री करता हूँ, और इसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, इसकी मिसाल है पाकिस्तान में, आप हैरान होंगे ये सुन के। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन हर साल अपने 2 एथलीट्स को और 2 कोचेस को ट्रेनिंग के लिए कोरिया भेजती है, और गवर्नमेंट ऑफ ठीक है, पाकिस्तान का एक पैसा भी नहीं लगता। ठीक है। और वो पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन का अपनी इंटरनेशनल बॉडी के साथ वो रिलेशन इतना अच्छा है, और उनकी अंडरस्टैंडिंग एशियन साइकिलिंग के साथ इतनी अच्छी है कि ये उनको गुज़श्ता 5 साल से ये ट्रेनिंग वो करवा रहे हैं मुख्तलिफ लेवल्स पे। ठीक है, ये फेडरेशन खुद भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फेडरेशन के अहदेदार जो हैं वो सिर्फ सेल्फी प्रोग्राम पे आते हैं कि अगर लड़का जीत गया तो सेल्फी, अगर हार गया तो टूर तो है ही है ना, वो तो जाना ही जाना है ना, वो तो कुछ नहीं, चलो सैर सपाटा तो चलता रहेगा। अगर लड़का जीत गया तो सेल्फी, और उसके बाद जो कोच जो जाते हैं ना बन के, मतलब ट्रेनिंग मैंने की है या आपने की है तो मैं आपको चला गया हूँ, अब वो जब जीत के आएगा तो वो क्या होगा, आपका हक मार के उसके जो है ना वो इनाम मिलेगा ना, अगर कोई अच्छा,
उसमें से उस कोच को मिलेगा जो साथ गया हुआ है। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि आपने जो मेहनत की है और मैं साथ गया हुआ हूँ, तो वो इनाम से हिस्सा मुझे मिल जाएगा, आप जाओ भागने भाई। ठीक है, ये बड़ा जुल्म है, सही। ये बहुत जुल्म है। और ये बुखारी साहब को जो तुमने नाज बुखारी को जो जो आज कह रहे हैं ना, एक साहब कोई बहुत बड़े अहदेदार बन गए हुए हैं एथलेटिक्स एशिया के, और एक साहब जो हैं वो बहुत बड़े अफसर हैं किसी महकमे में, उनको, वो मेरे भाई हैं दोनों, जाती भाई। मैं नाम इसलिए नहीं उनका ले रहा, मैं उनको अकेले में पकड़ के कहूंगा कि भाई तुम किधर से कोच थे उसके, भाई तुमने उनको क्या क्या करवाया, ठीक है ना। लेकिन नाम भी मैं लेता, लेकिन उनको समझना चाहिए जिसने काम किया है उसका रिगार्ड करें, उसको इज्जत दें, और ये ज्यादती बिल्कुल ना करें, किसी का हक ना मारें। ठीक है। बिल्कुल। बाकी ये कि दूसरी बात, एक और चीज जो मुझे कहनी है, और मैं आपके थ्रू कहूंगा, जी जन साहब को खुद भी कहूंगा, वो ये, कल एक अरशद नदीम बेचारा बहुत मजलूम है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा हीरो है, लेकिन बहुत मजलूम भी है। अरशद नदीम के साथ हमेशा ये रहा है कि वो बेचारा कोई जीते ना जीते, उससे पहले इवेंट से पहले, इवेंट के बाद कोई क्या उसको फरमाइश कर रहा होता है मेरा नाम लेके तारीफ करो, कोई उसको कह रहा होता है मेरे नाम लेके तारीफ करो, कोई उसको कहता है मेरे साथ सेल्फी बनाओ। ठीक है, और वो चढ़ाओ, तुम अपने अपने अकाउंट से चढ़ाओ। ठीक है, मैं बाकियों को तो जो कहता हूँ अरशद नदीम को ये कहता हूँ कि अरशद, अब तुम बहुत बड़े खिलाड़ी हो, ये सब तुमसे छोटे हैं, तुम अपना आप को संभालो, और ये लोगों को प्रमोट करना छोड़ो, अपने काम पे तवज्जो दो। इवेंट के दिनों में बिल्कुल सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करो, इवेंट के फौरन बाद बिल्कुल सोशल मीडिया ना इस्तेमाल करो। एक वीडियो चली अरशद की, और उसमें वो फ्लैग उठाया हुआ है, मैं नाम फिर नहीं ले रहा, और मुझे वो अच्छा नहीं लगा शायद भाई, मुझे उस पर शिकवा है कि एक अच्छा, हीरो जो है वो मैं झंडा लेके बिल्कुल ये और शिकवा हमारे बनता है बहुत अरुण बहुत भाई, ये बड़े शिकवा काबिल बनता है। एहतराम बुजुर्ग बहुत दिल से वो जो हैं वो बात कर रहे हैं, मुझे वो अच्छी नहीं लगी चीज़, और मैं उनसे दस्तबदस्ता खुद भी फ़ोन करके रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा हम्म। अर्शद नदीम अब उस लेवल से बहुत ऊपर है जहाँ पे हम उसको अपने पीछे खड़े करें, वो हमारे आगे खड़े होने, वो आगे खड़ा होगा तो हम पीछे नजर आएंगे, तो अगर हम हम्म। उसको पीछे खड़ा करेंगे तो हम छोटे लगेंगे, वो कद में भी लंबा है, हमसे बड़ा ही लगेगा। सही। सही। अच्छा, वो वैसे ये चीज जो आपने हाईलाइट की है ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, और मैं समझता हूँ कि ये इस लेवल पे ये काम होना नहीं चाहिए था कि इतने बड़े एथलीट को झंडे का डंडा बना दिया भाई आप लोगों ने। वो झंडा उठाने के लिए नहीं है भाई, ना ही वो बैक स्टेज बैनर को पकड़ने के लिए है। उस पे हम लोगों ने बहुत उसकी, खासतौर पे उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, हमें इंटरनेशनल लेवल पे करनी होगी, इंस्टेड ऑफ कि हम अपनी जी पजीराई करते। तो जी आपकी बिल्कुल बात सही। बिल्कुल मैं 100% इसका इससे एग्री हूँ। और ये एहतजाज यकीनन रिकॉर्ड आप जब करवाएंगे तो मेरी तरफ से भी जरूर करवाइए। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं। वाह, अच्छा होने तो हारून भाई, मतलब बातें जरूर से बहुत है ना, बातें बहुत हैं। अभी इस्लामिक गेम्स जो है ना, ये हम लोग अभी नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरा इरादा ये है कि हम लोग इस चैनल पे और आपके स्पोर्ट्स वर्ल्ड pk.com पे एक वक्त में इसको लाइव दें, और ना सिर्फ लाइव दें बल्कि वीकली या मंथली बेसिस पे हम लोग पाकिस्तानी स्पोर्ट्स के एक तिया पांचा करें, जिसमें हम लोग अच्छी जो परफॉर्मेंसेज हैं उनको भी हाईलाइट करें। और जरूरी नहीं है कि ये बड़ी गेम्स खत्म हो गई हैं तो छोटे जो इवेंट्स हो रहे हैं इनको हम कवर ना करें। तो शायद भाई इसमें मेरे ख्याल से आप मेरा आपकी साथ तजवीज़ देते बहुत रहेंगे। अच्छी है। जी शायद भाई जी। बिल्कुल तजवीज़ बहुत अच्छी है। उसको वेबसाइट पे तो नहीं, हम स्पोर्ट्स वर्ल्ड पाकिस्तान जो है यूट्यूब चैनल पे हम इसको डाला करेंगे इंशाल्लाह दोनों, और आपके स्पोर्ट पे भी दोनों पे ये चला करेगा ठीक प्रोग्राम। है। और मैं और भी, बल्कि मैं ठीक। आपको एडवाइस ये करूंगा कि हमारे जो कराची से जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, बाकी से सबको सबकी इज्जत करता हूँ, जेन्युइन अनजेन्युइन कहने का मकसद ये नहीं है जी कि बाकी नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल। तो लेकिन सारे काबिल हम्म। कराम है। लेकिन जिनकी ग्रिप है, बहुत से हमारे नौजवान जर्नलिस्ट हैं जो 10-10 20-20 फील्डें करते हैं, और उनको स्पोर्ट्स का खबर की हद तक तो नॉलेज है, लेकिन उससे आगे शायद वो बेचारे ज़्यादा अपनी मसरूफियत की वजह से उसका कवर नहीं करते। तो वो लोग जिनमें मसलन जो है हमारे एशियन स्पोर्ट्स राइटर के अमजद अजीज मलिक साहब,
या जहांजेब साहब कराची से न्यूज़ वाले, या शकील शेख साहब इस्लामाबाद से, इसी तरह बिल्कुल जाहिर मलक साहब, ठीक है ना, इस तरह के बहुत से और बिल्कुल जर्नलिस्ट हमारे लाहौर के, ठीक है, उनको भी हम कोशिश करेंगे, हम दोनों भाई उनको भी साथ लें, यूसुफ साहब बिल्कुल हैं, बिल्कुल साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। और इमरान इमरान हैं, तो उनको भी लेके चलें और उनको भी साथ अपने प्रोग्रामों में जो है ना आइंदा हम इंशाल्लाह प्रोग्राम बनाते हैं ऐसा कोई कि सब मिल के और खुल के बात किया करें और बगैर किसी पार्टी बने, बगैर सच्ची बात जो दिल की हो वो करें। उसका मकसद सिर्फ सही, स्पोर्ट्स की बात करना और इससे अलावा जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हारून आपका। और इंशाल्लाह हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। इस प्रोग्राम के इख्ताम पे मैं इसको इतना ज्यादा कंक्लूड नहीं करूंगा, सिंपल इतना बोलूंगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको बेहतर करने की जरूरत है। हो सकता है कि हमारी राय इतनी ज्यादा ऑथेंटिक ना हो, लेकिन मुझे यकीन है कि जो सीनियर जर्नलिस्ट या सीनियर दोस्त हमारे साथ बैठते हैं, इनकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छी ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर हम लोग इनको फॉलो नहीं कर सकते, इसको मॉडिफाई जरूर किया जा सकता है। और जिम्मेदारों को इन चीजों पे जरूर नजर करनी चाहिए कि खिलाड़ी, कोच और ऑफिशियल्स का इस्तेसाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जितना हम लोग स्ट्रॉन्गर और टुगेदर रहेंगे, इतना ही बेहतर हम ओलंपियाइज्म को प्रमोट करेंगे और पाकिस्तान में खेलों को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया हारून भाई, थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया शहर भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू।